हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं जो है भिन्न का गुणा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, देखने के बाद इसे शेयर भी करते रहिएगा जिससे अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस क्रम को, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि वे किसी भी प्रकार से कहीं से भी उन्हें भिन्न का गुणा करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एक कोई सा भी सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 5/6 गुणे 12/15, ऐसा कोई भी हमारे पास एक दो भिन्न है, एक 5/6 है, दूसरा 12/15। इनका गुणा कैसे करते हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हमारा तरीका ये है कि ऊपर की संख्या का ऊपर में गुणा और नीचे की संख्या का नीचे में गुणा। तो 12×5 = 60 और 15×6 = 90। अब हम इसको काट भी सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो इसका आ गया 2/3। ये हमारा पहला तरीका है। कभी भी हम ऊपर की संख्या यानी अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे, हम तिरछा गुणा नहीं करेंगे। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि अंश का गुणा सिर्फ अंश से होगा और हर का गुणा हर से होगा। तो ये हमारा आ गया। लेकिन समस्या क्या आती है इस प्रकार के सवालों को करने में, कभी कभी जब बड़ी संख्याएँ हो जाती हैं तो हम उसका गुणा करने में हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड इसका क्या हो जाएगा, 5/6 गुणे 12/15। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इसमें क्या होता है कि अंश को हर से काटना होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसका अंश है तो इसी से काटें। इस संख्या के अंश का इस संख्या के हर से कर सकते हैं, इस संख्या का अंश इस संख्या के हर से कट सकता है, यानी तिरछा तिरछा और ऊपर नीचे भी कट सकता है। बस हमें ये ध्यान देना है कि अंश को अंश से नहीं काटेंगे, हर को हर से नहीं काटेंगे। काटने का तात्पर्य है कि इसका सरलीकरण कर लेंगे। 5 × 9 = 5, 5 तिहाई 15 और यहाँ 6 × 9 = 6, 6 दूनी 12। अब ऊपर बच गया 1 × 2 और नीचे बच गया 1 × 3, तो यानी हमारा क्या आ गया 2/3। आंसर दोनों का सेम है और तरीके दोनों के अलग अलग हैं। तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें पूरी तरह से आसानी से आ जाता है। चाहे जितना भिन्न हो हम उसको सेकंडों में कर लेते हैं, बड़े से बड़े भिन्न को सेकंडों में उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको गुणा भी बहुत आसान, छोटा सा गुणा करने को मिल गया, बाकी कट के हो गया। तो आप इस तरीके को ना अपनाइएगा, इस वाले तरीके को अपनाइएगा जिससे कि किसी भी भिन्न को आसानी से कर सकते हैं। अब हम और दूसरी संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि 40/80 गुणे 49/7। जब ऐसी संख्या है तो इसका गुणा हम अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा करने में हमें ढेर सारी समस्या आएगी। बड़ा गुणा हो गया और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हमने, अब देखिए यहाँ तिरछा तिरछा कट रहा था, यहाँ ऊपर का नीचे से यानी अंश का हर से ही कट गया, 0 से 0 कट गया और 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। यहाँ आ गया 1/2। इसको साथ साथ ऐसे नोट डाउन कर लेंगे जिससे कि कुछ भी छूटे ना। अब 7 × 7 = 7 × 49, तो यहाँ गुणा करके 7/1 आ गया। तो दोनों को हम अब आसानी से गुणा करेंगे तो ये 7/2 हो गया। कई बच्चों को ऐसे सवालों में बहुत ढेर सारी समस्या आती है, तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, बहुत ही आसान लग रहा है। अब हम 3 संख्याओं को लेते हैं। 3 संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, मान लीजिए कि 150/45 यानी 45 गुणे 600/90 गुणे 800/1200। जब ऐसे सवाल आते हैं, चाहे जितने भी बड़े हों, हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि अंश को हर से काटना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कट रहा है, 2 0 यहाँ है तो 2 0 यहाँ है, कट जाएगा। ठीक है, 1 0 ये है तो 1 0 यहाँ से कट गया। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें काटने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 15 से काटेंगे। 15 से यहाँ 45, 15 चौके 60, ये कट गया। अब 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 तिहाई 12।
अब नीचे 3 बच गए यहाँ। अब इसके बाद और क्या कटेगा, कुछ कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। 3 एक कम 3, 3 बचे 15 यानी 50 कट गया। अब इसके बाद हम करते हैं ऊपर जो है 50 गुणे 1 गुणे 8 बच गया, और नीचे क्या बचा हमारा 9 गुणे 3। अब कुछ कटेगा, बिल्कुल अब कुछ नहीं कटेगा। तो 50 गुणे 8 हो जाता है 400, और 9 गुणे 3 हो जाता है 27। तो ये आ गया 400 बटे 27। 3 सवालों के माध्यम से अभी तक हमने समझाने का प्रयास किया है। चलिए और भी हम संख्याएं लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम रफ कर देते हैं इसको। अब हम मिश्रित भिन्नों का गुणा लेते हैं। गुणे में कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। तो आज के दिन का हमारा चौथा सवाल, 2 सही 4 बटे 8 गुणे 9 सही 5 बटे 16 गुणे 36 सही 7 बटे 3, ऐसा सवाल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कभी भी हमने पहले ही आपको बताया है कि जब मिश्रित भिन्न हो तो उसको हम साधारण भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 बटे 8 हो गया, गुणे 16 नवैये 144, 144 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 9 सही है, 9 सही 5 बटे 16, 16 नवैये 144, 44 और 5 कितना हो जाता है 149 बटे 16, और गुणे 36 3 108, 108 में 7 जोड़ेंगे तो 115 बटे 3। आपको ये सब पहाड़ा याद होना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी जल्दी इसका गुणा कर सकें। तो आप सभी कम से कम 40 तक पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए क्या क्या कहाँ से कट रहा है, हम चेक करेंगे। कुछ भी कट रहा है तो बिल्कुल 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इसके बाद कुछ और कट रहा है ऊपर से नीचे, तो 9 4 13 1 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7 नहीं कटेगा। तो ये हमारा गुणा आ गया बड़ा सा, 5 गुणे 149 और गुणे 115 बटे नीचे 16 दूना 32, 32 तीन ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 32 तीन ये 96। अब हम इसका ऊपर का गुणा करेंगे तो सबसे पहले 5 का इसमें करेंगे तो 5 9 45 और 5 चौका 20, 20 4 24 और 5 1 9 5 2 7, 749 गुणे 115 बटे 96। तो अब कुछ इसमें कट नहीं रहा है तो हम इसका भी गुणा कर देंगे 115 का 49 में। तो हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं 749 गुणे 115, 5 9 45 हासिल कितना हो जाएगा 4, 5 चौक 20 4 24 और 5 7 35, 35 2 37। एक का करेंगे तो 1 9 या 9, 1 चौके 4 और 1 सत्ते 7, और एक का फिर से करेंगे तो यही फिर से आ जाएगा। अब इसको हम तीनों को जोड़ देते हैं तो 9 के नीचे 9 4 13 हासिल 1, 9 7 16, 16 4 20, 20 1 21 हासिल 2, 7 3 10, 4 14 2 16 और 7 1 8। ये आ गया कितना हमारा 86 139 बटे 96 96। तो ये है जब हमारा कोई भिन्न बड़ा हो तो उसका गुणा कैसे करते हैं। तो साथियों आपको ये भिन्न का गुणा आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको भिन्न का भाग सिखाएंगे। भिन्न का गुणा बहुत ही आसान है, बस क्या करना है कि अंश को हर से कट करते रहना है, जिससे कि किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए। तो मिलते हैं आपको एक नए अंदाज में नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।